Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स अर्थात C डबल बॉन्ड O, जिन यौगिकों में C द्विबंध O समूह जुड़ा हुआ होता है उनको कार्बोनाइल या ऑक्सो समूह कहा जाता है और इस समूह युक्त यौगिकों को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर फ्री वैलेंसीज में से एक पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उन्हें एल्डिहाइड कहा जाता है, और जो एक संयोजी होने के कारण सदैवी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होते हैं। CHO समूह युक्त यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं और इसके विपरीत CO समूह वाले यौगिकों को कीटोन कहते हैं। इसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं ऑक्सीजन से जुड़ी होती हैं, तो C डबल बॉन्ड O समूह युक्त यौगिकों को कीटोन कहा जाता है। इनके नामकरण की दो पद्धतियां प्रचलित है। ट्रैवल सिस्टम में एल्डिहाइड का नामकरण उन यौगिकों के आधार पर किया जाता है जो कि ऑक्सीकरण करने पर बनाते हैं या उनसे ऑक्सीकरण करने पर हमें अम्ल प्राप्त होता है, और जिनके नाम के अंत में इक के स्थान पर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है तो इसका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जिस एल्डिहाइड से बनता है उसका नाम एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड जिस एल्डिहाइड से बनता है उसका नाम बेंजल्डिहाइड। ये ट्रैवल सिस्टम है। इनमें डाइमिथाइल कीटोन का प्रचलित नाम एसीटोन है और इस कीटोन को एसिटिक अम्ल के कारण इसका नाम एसीटोन पड़ा। दूसरा सिस्टम है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम नामकरण की नई पद्धति है जिसमें एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण करते समय उनके जनक एल्केन के नाम के अंत में L लगा दिया जाता है और IUPAC में इनका नाम एल्केनल हो जाएगा। जैसे कि एक कार्बन युक्त एल्डिहाइड है उसका नाम मैथेनल, 2 कार्बन के साथ में एथेनल, 3 कार्बन के साथ प्रोपेनल। चूँकि एल्डिहाइड समूह सदैवी श्रृंखला के सिरे पर C1 पर होते हैं अतः इनकी स्थिति लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कीटोन का नामकरण करते समय उनके जनक एल्केन के अंत में ओन लगाया जाता है, अर्थात कीटोन को हम IUPAC सिस्टम में एल्केनोन कहते हैं। 3 कार्बन है प्रोपेनॉन, 4 कार्बन है ब्यूटेनॉन। अब हमको इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेनॉन। चूँकि प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन में कीटोनिक समूह के साथ कोई दूसरी स्थिति संभव नहीं है अतः इनकी स्थिति बनाने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पेंटेनॉन और अन्य कीटोन्स के लिए उनकी स्थिति को बताना आवश्यक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले यौगिक जो हैं सामान्य सूत्र CnH2nO के द्वारा होते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे चेन आइसोमेरिज्म, ये एल्डिहाइड में पाई जाती है। इस प्रकार के एल्डिहाइड में 4 कार्बन युक्त यौगिक है, एक ब्यूटेनल एवं दूसरा 2-मिथाइल प्रोपेनल। स्थिति समवायता, कीटोन्स की स्थिति समवायता का एक उदाहरण मध्यावयता पाया जाता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। C5H10O अणु सूत्र में निम्न कीटोन संभव है। अब ये यौगिक में 5 कार्बन युक्त कीटोन है। 3 पेंटेनॉन, इसको हम 2 पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं, और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। इन तीनों ही यौगिक में कीटोन में स्थिति समवायता उपस्थित है। क्रियात्मक समूह समवायता में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अणुसूत्र CnH2nO होता है, अर्थात उनका सामान्य सूत्र समान है। दोनों में क्रियात्मक समूह अलग होने के कारण वो क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3 कार्बन युक्त यौगिक में प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, प्रोपिलीन ऑक्साइड एवं इथाइल एल्कोहल, ये विभिन्न प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहे हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन्स को बनाने की विधियाँ, इन्हें बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ हैं। जिसे एल्कोहल्स से प्राप्त किया जा सकता है। जब एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड एवं कीटोन्स दोनों ही प्राप्त होते हैं। जैसे बेंजाइल एल्कोहल है, इसके ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीकरण करने के लिए K2Cr2 7 अम्लीय
या KMnO4 क्षारीय का उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः बने हुए एल्डिहाइड को मिश्रण से पृथक किया जाता है। और यदि ऑक्सीकारक के रूप में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड का भी उपयोग करते हैं। उसमें एथेनॉल का N-ब्रोमोसक्सिनामाइड द्वारा ऑक्सीकरण निम्न प्रकार संभव है। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक ऐसा ऑक्सीकारक है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स में ऑक्सीकृत कर देता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स को अभिकर्मक के साथ गर्म करके उसमें एसीटोन मिलाते हैं। इस विशिष्ट ऑक्सीकरण को हम ओपेनियन ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उस स्थिति में एसीटोन के स्थान पर हमें पैराबेंजोक्विनोन लेना पड़ेगा। विशेषकर अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए ये विधि प्रयुक्त की जाती है। इस अभिकर्मक से केवल सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह कीटोनिक समूह में परिवर्तित होते हैं, द्विबंध इससे नहीं होता है। अल्कोहल्स में डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा भी कार्बोनिल यौगिक बनाए जा सकते हैं। अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री पर गर्म किए हुए ताम्र चूर्ण पर से प्रवाहित किया जाता है और अल्कोहल में एल्डिहाइड व सेकेंडरी अल्कोहल्स में कीटोन्स का निर्माण होता है। इस विधि से भी एलिफेटिक एवं एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। 1,2-डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल या डायोल भी ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। 1,2-डायोल पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। बच्चों, जब हम एल्कीनों के ओजोनिलिसिस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो ओजोनिलिसिस ऑफ एल्कीन्स में द्विबंध उपस्थित होता है और उनके अपघटन से कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें उपयुक्त एल्कीन किसी भी प्रकार की एल्डिहाइड या कीटोन बना सकती है। इसके विपरीत किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस से बने हुए उत्पादों का विश्लेषण करके उस एल्कीन की संरचना की जानकारी भी ज्ञात की जा सकती है। इस आधार पर हम विवेचन कर सकते हैं और ये उसकी संरचना के विवेचन में उपयुक्त की जाती है। दूसरी विधि है बच्चों जैम डाइहैलाइड्स के जल अपघटन से। किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन को बनाना हो तो हम एथिलीडीन क्लोराइड को जब जल अपघटन किया जाता है तो हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसीटल्डिहाइड या एसीटोन प्राप्त करने के लिए हमको ये विधि काम में लेते हैं। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन को जब करते हैं तो एक अस्थायी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो जल्दी ही एसीटोन में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार बेंजिलिडीन क्लोराइड को लेंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। एल्काइनों के जलायोजन से भी एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त किए जाते हैं। एसीटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारने पर एसीटल्डिहाइड बनता है और शेष समस्त एल्काइनें बनाती हैं। जैसे एसीटिलीन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में प्रयुक्त करते हैं तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों से दोनों एल्डिहाइड व कीटोन बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल व किसी अन्य अम्ल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड कैटलिस्ट पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य अम्ल से कीटोन प्राप्त होते हैं। जब एसिटिक अम्ल को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है और
एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए फॉर्मिक अम्ल को उपयुक्त है और फॉर्मिक अम्ल को काम में लेने पर हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करके प्रयोगशाला में कार्बोनिल यौगिक बनाए जाते हैं और कैल्शियम फॉर्मेट से के शुष्क आसवन से फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट व अन्य किसी भी कैल्शियम लवण के मिश्रण से एल्डिहाइड व कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी भी अन्य कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि कार्बोनिल यौगिक जो एल्डिहाइड एवं कीटोन्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां काम में ली जाती हैं। जैसे इसमें कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम एसीटेट को और कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन के द्वारा एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है एवं कैल्शियम बेंजोएट को जब हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में करते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कि कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन प्राप्त करना एवं कैल्शियम बेंजोएट से बेंजोफिनोन प्राप्त करना। इस रिएक्शन में हमने देखा कि बेंजोफिनोन के लिए दो बल्की ग्रुप्स या फिनाइल ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि वो द्विबंध से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इनमें हमने देखा, हम फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो प्रथम स्लाइड हमारी, ये देखिए प्रथम स्लाइड, जिसमें हमने कहा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन व ऑक्सीजन युक्त समूह जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। जब ये C डबल बॉन्ड O समूह से उस कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसीज यदि कार्बन से जुड़ी हुई होती हैं तो वो कीटोन समूह कहलाता है, एवं जब एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा तो वो एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। कीटोन्स में बच्चों ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है और वो दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसमें पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और कार्बन क्या हो जाता है, वो कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इन कंपाउंड्स में हमने देखा कि ये जो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म में इनमें कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी उपस्थित हो सकती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण हमने ये बच्चों पढ़ा कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती हैं एवं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या है कि समूह अलग अलग, तो जो हम चलावयवता कहते हैं वो भी कीटोन्स में पाई जाती है और वो एल्कोहल्स के साथ में अपनी समावयवता को बताते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स विभिन्न विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम अगले क्लास में इनकी रिएक्टिविटी एवं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम अगली क्लास में इनकी रिएक्टिविटी एवं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो रिएक्टिव तो होते ही हैं ये कंपाउंड्स, और इनकी एप्लीकेशन पार्ट्स बहुत अधिक है। इनके द्वारा हम बहुत कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं और इनके द्वारा हमें जो रिएक्टिविटी के द्वारा बहुत सारी रिएक्शन की मैकेनिज़म्स को समझाया जाता है
क्योंकि जो रिएक्शन मैकेनिज़म्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज़्म, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज़्म, ये सभी रिएक्शंस को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।